गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम। आज मैं आपको यथार्थवाद के 10 क्वेश्चंस का सेट बता रहा हूँ जो एलटी प्रिपरेशन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आप जल्दी इस सेट को सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, यथार्थवाद जैसा यह संसार है वैसे ही सामान्यतः उसे स्वीकार करने में होता है, यह किसने कहा? ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? गुड, रास, बटलर और कांट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स यानी बटलर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यथार्थवादी विचारधारा किसको अधिक महत्व देती है? वस्तुओं या पदार्थों को, ब सिद्धांतों या विचारों को, स धर्म को, द समाज को। तो जो यथार्थवादी विचारधारा है उसमें जो प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखाई देता है वही सत्य है। जो वस्तु पदार्थ जो दिखाई देते हैं इसमें विचारों को उतनी वरीयता नहीं दी जाती है। यथार्थवाद में ये देखा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ यानी वस्तुओं या पदार्थों को। थर्ड क्वेश्चन है, यथार्थवादी विचारधारा का दृष्टिकोण कैसा है? पहला ऑप्शन है पूर्णतः आध्यात्मिक, दूसरा है पूर्णतः लौकिक, तीसरा है पूर्णतः वैज्ञानिक, चौथा है पूर्णतः सामाजिक। तो इसका जो है आध्यात्मिक का आपको पता है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण है। लौकिक या जो व्यवहारिक होता है वो भी आदर्शवाद के अंतर्गत ही आता है। सामाजिक भी आदर्शवाद के अंतर्गत आता है। केवल पूर्णतः वैज्ञानिक विचारधारा यथार्थवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है। तो आपने ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये क्या है? वैज्ञानिक विचारधारा है। उसके बाद है, यथार्थवादी दर्शन किस पर अधिक बल देता है? इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, मानसिक शक्तियों पर, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास पर, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार व प्रयोग पर, चौथा ऑप्शन है आध्यात्मिक बल पर। तो आपको पता है कि जो हमारा यथार्थवादी जो विकास है वो किस पर बल देगा? जैसे व्यवहार और प्रयोग पर ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो व्यवहारवादी जो क्या है दर्शन है उसमें दिया गया है। शारीरिक विकास पर तो ये प्रकृतिवादी दर्शन में दिया गया है। आध्यात्मिक ये आदर्शवादी दर्शन में दिया गया है। तो मानसिक शक्तियों पर विकास पर बल दिया जाता है, क्योंकि मानसिक शक्तियाँ ही ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हमारे मतलब मानसिक रूप से जब हम सोचते हैं किसी कार्य को करते हैं तो जो हम देखते हैं उसी के बारे में हम सोचते हैं। अतः मानसिक शक्तियों पर बल दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, यथार्थवादी शिक्षा का केंद्र क्या है? पहला है बालक का वर्तमान जीवन, दूसरा है बालक का भविष्य का जीवन, तीसरा है शिक्षक, चौथा है पाठ्यक्रम। तो इसमें भविष्य, बालक का भविष्य का जीवन, दूसरा है पाठ्यक्रम, ये जो दो ऑप्शन यहाँ पीछे दिखाई दे रहे हैं ये भी नहीं होंगे। शिक्षक भी नहीं होगा। यथार्थवादी जीवन में जो हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई हमें क्या दे रहा है? जो बालक का वर्तमान जीवन है वही दिखाई दे रहा है कि आगे क्या होगा जो चल रहा है, यानी यथार्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बालक का वर्तमान जीवन होगा। उसके बाद है, यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है आत्मानुभूति प्राप्त करना, दूसरा है आदर्श नागरिकता की शिक्षा प्राप्त करना, तीसरा है जीविकोपार्जन की क्षमता उत्पन्न करना, चौथा है वैयक्तिकता का विकास करना। अब जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि बालक के वर्तमान जीवन पर ये आधारित है, तो इसमें आत्मानुभूति प्राप्त करना ये आदर्शवाद का हो जाएगा, आदर्श नागरिकता ये भी आदर्शवाद हो जाएगा, वैयक्तिकता का विकास करना ये भी आपका दूसरे दर्शन का हो जाएगा। लेकिन जीविकोपार्जन की क्षमता उत्पन्न करना
ये आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि वर्तमान के लिए हमें, यथार्थ के लिए हमें जीविका ही चाहिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यथार्थवादी में जो हमें दिखता है, जो हमारे संसार में चल रहा होता है, उसी पर हम निर्धारित होते हैं। राइट। अब जो है 7 क्वेश्चन हो जाएगा, यथार्थवादी पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है उपयोगिता और आवश्यकता पर, दूसरा है विचारों, आदर्शों और मूल्यों पर, तीसरा है धर्म पर, चौथा है राजनीतिक व्यवहार पर। तो देखो, विचार, आदर्श और मूल्य पर, ये किस में हो जाएगा? आदर्शवादी। राजनीतिक व्यवस्था, ये राजनीतिक दर्शन में हो जाएगा। धर्म, ये भी आदर्शवादी दर्शन में हो जाएगा। उपयोगिता और आवश्यकता, यूज एंड थ्रू, आपने देखा होगा कि यथार्थवाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसमें जिन वस्तुओं का संसार में प्रयोग होता है उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है, और जो जब तक क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसको कोई नहीं पूछता है, लेकिन जो जवान रहता है उसमें मतलब एक उपयोगिता रहती है, वो किसी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, इसलिए उसको वरीयता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, यथार्थवाद ने किस विधि को सबसे अधिक महत्व दिया है? सबसे पहले है व्याख्यान विधि को, दूसरा है पुस्तक पठन विधि को, तीसरा है योजना विधि को, चौथा है स्वानुभव और खोज विधि को। तो इसमें कौन सी विधि आपकी हो जाएगी? देख लीजिएगा। व्याख्यान विधि को नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। योजना विधि को, ये भी नहीं हो सकता है। और पुस्तक पठन विधि को, ये भी नहीं हो सकता है। स्वानुभव और खोज विधि, खोज विधि में क्या होता है कि जो चीज़ें जीवन के लिए उपयोगी होती हैं हम उन्हीं को खोजते हैं जो यथार्थ में प्रयोग की जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वानुभव और खोज विधि को। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के समर्थक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ज्ञानेंद्रिय, इसमें मूल कास्टर, वेकन और कमेनियस, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रूसो आपको पता है प्रकृतिवादी हैं, ड्यूवी, जेम्स और किलपैट्रिक ये भी नहीं हो सकते हैं, प्लेटो ये भी आदर्शवादी हैं, ये वाला जो ग्रुप है। तो इसलिए मूल कास्टर, वेकन और कमेनियस इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, शिक्षा में यथार्थवाद का रूप कौन सा नहीं है? पहला देख लीजिएगा व्यक्तिवादी, दूसरा मानवतावादी, तीसरा सामाजिक, चौथा ज्ञानेंद्रिय। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, देख लीजिए, व्यक्तिवादी, मानवतावादी, सामाजिक और ज्ञानेंद्रिय। तो यथार्थवाद का रूप नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नहीं है। तो जहाँ पे नहीं होगा वो देखना आपने, सामाजिक भी है, यस, मानवतावादी भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है यथार्थवाद का, व्यक्तिवादी नहीं है। व्यक्तिवादी एक अलग सा रूप हो गया, तो इसलिए व्यक्तिवादी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कामना करता हूँ ये चैनल आपको लाभ देगा। धन्यवाद।